वेलकम बैक जनाब। और ब्रेक पर जाने से पहले हम बात कर रहे थे कि जो सितारों का हाल है और अहवाल है वो क्या होगा, आपका ये हफ़्ता कैसा रहेगा, आज का दिन कैसा गुजरेगा, आने वाला महीना और महीने कैसे गुजरेंगे, फिर आखिर में ये साल कैसा गुजरेगा और उससे आने वाला साल होगा वो कैसा होगा। और ये भी आपको बताएं कि नाज़रीन 2 अक्टूबर यानी कि 2 अक्टूबर को सूरज ग्रहण है 2024 में। और बताया जा रहा है कि जो सूरज को ग्रहण लगेगा इसने कुछ मनफी असरात ज़मीन पर मुरतब करने हैं, जिसके बाद डेफिनेटली आपकी हमारी ज़िंदगियों में उसका इम्पैक्ट क्या आएगा और फिर सितारों पर उनका क्या इम्पैक्ट आएगा, फिर हम कैसे इससे ख़ुद को बच सकते हैं, क्या सदक़ात दे सकते हैं, किस तरह से दुआएं मांग सकते हैं, कौन सी दुआएं पढ़ सकते हैं और मामलात ज़िंदगी को आसान बना सकते हैं। और फिर मस्बत इम्पैक्ट भी देखेंगे। इन तमाम तर मामलात पर बात करेंगे। एक्सपर्ट हैं और तमाम तर रिसर्च उनकी इसी हवाले से है और बेहतर तज़िया रखते हैं जनाब कन्नान चौधरी साहब। सर अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी गुड मॉर्निंग। आपको खुश जी, आमदीद कहते हैं वालेकुम वेकअप सलाम। पाकिस्तान में। कन्नान साहब, किस तरह से देख रहे हैं ये जो हफ्ता है ख़ास तौर पे पाकिस्तानियों के लिए, और जिनका स्टार लिब्रा है वो क्या कर सकते हैं, क्योंकि लिब्रा वाले इस वक्त जो है स्टेज से गुजरेंगे और 2 अक्टूबर को सूरज ग्रहण भी आ रहा है, ज़मीन को ग्रहण भी लगेगा। तो क्या कह रहे हैं सितारों का हाल और आपकी जो स्टडीज़ है और आप किस तरह से देख रहे हैं, किस डायरेक्शंस पे हम जा रहे हैं इस वक्त? देखिए, अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान जो है वो 14 अगस्त 1947 को मार्च में वजूद में आया। तो इन दादोशुमार को अगर हम देखें तो पाकिस्तान अपने चेंजेस के टाइम से गुजर रहा है, जिसके बारे में मैंने 1 साल पहले पेशगोई की थी लास्ट 14 अगस्त पे कि पाकिस्तान ने नेक्स्ट अपनी बर्थडे पे यानी कि जो 2024 में आएगी, जो भी गुजर चुकी है, इसके बारे में मैंने कहा था कि पाकिस्तान अपने चेंजेस के प्रोसेस से गुजरेगा, जिसमें रेवोल्यूशन एक्सपेक्ट कर सकते हैं हम, या बड़े लेवल पे सिस्टम में चेंजेस हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो अकॉर्डिंग टू माय कैलकुलेशन वी आर गोइंग टूवर्ड्स रेवोल्यूशन एंड मेरी दुआ है कि ये रेवोल्यूशन जो है अपना खूनी ना हो, अल्लाह करे ये अच्छे तरीके से चेंजेस पाकिस्तान में आ जाएं, क्योंकि ये पाकिस्तान के चेंजेस का टाइम है जो भी चल रहा है। 14 अगस्त 2024 से शुरू हुआ है और 14 अगस्त 2025 तक ये जो टेन्योर है ये चलेगा 1 साल का, और इसमें चेंजेस नागजीर है पाकिस्तान के लिए फॉर द बेटरमेंट ऑफ द पीपल एंड द पब्लिक ऑफ पाकिस्तान। बट द थिंग इसके दौरान एजुकेशन और ये सारी चीजें हमें देखने को मिलेंगी। तो इस प्रोसेस से हम गुजरने जा रहे हैं एज अ नेशन। अच्छा कन्नान साहब, मैं बारी बारी तमाम सेक्टर्स की बात करूंगा। सबसे पहले मुझे बताएं कि सियासी मंजरनामा क्या होने वाला है। इस ग्रहण से जो सियासी मंजरनामा है, सूरज ग्रहण जो आ रहा है और सितारों की स्टडीज़ भी आप अभी देख रहे हैं, पाकिस्तान पे सियासत के हवाले से जो हमारी अंदरूनी सियासत है, ख़ास तौर पे इस्लामाबाद की सियासत है, उसका क्या इम्पैक्ट होने जा रहा है? क्या हम बेहतरी की तरफ जाएंगे या मज़ीद आइसोलेशंस, मज़ीद पकड़ धकड़, मज़ीद जो है हम एक रिस्ट्रिक्ट माहौल में जिस तरह से पाकिस्तान अभी निकल रहा है, हम उस तरह से चीज़ों को फेस करेंगे? तो जो पॉलिटिक्स ऑफ पाकिस्तान है इन कमिंग डेज एंड द कमिंग मंथ्स, वो क्या देख रहे हैं आप? अच्छा, पॉलिटिक्स की अगर मैं बात करूं तो पाकिस्तान 14 अगस्त 2024 के बाद, जैसा मैंने बताया, अपने चेंजेस के टाइम में जा रहा है। तो इस टाइम पीरियड में पॉलिटिक्स की अगर आप बात करें तो पॉलिटिक्स से ज्यादा मैं पब्लिक की बात करना चाहूंगा, बिकॉज ये टाइम पब्लिक को रूल कर रहा है। पाकिस्तान अपने उस दौर से गुजर रहा है जिसमें लोगों को पॉलिटिशियन से ज्यादा लेना देना नहीं होगा, और लोग जिस तरफ पिछले 2 साल से लगे हैं उसी डायरेक्शन में जाते हुए नजर आ रहे हैं। कोई भी पार्टी इसमें इंटरवीन करके उनका नजरिया चेंज नहीं कर पाएगी। तो इस टाइम पीरियड में पाकिस्तानी पब्लिक ऑलरेडी जो अपना नजरिया बना चुकी है और जो कि रेवोल्यूशनरी नजरिया है, वो चेंजेस चाह रही है पब्लिक, जो कि डेमोक्रेसी में होती है, जो कि उनके फायदे के लिए कानून साजी की जाए उसकी तरफ पब्लिक जाएगी, इंसाफ की तरफ पब्लिक जाएगी। यानी इस टाइम पीरियड में पब्लिक मेक श्योर करेगी कि पार्टी कोई भी है उससे उनको लेना देना नहीं है। वो ये मेक श्योर करेंगे कि उनके राइट ठीक। के लिए काम किया जाए और उनके राइट के लिए काम हो रहा है या नहीं। अभी हमने आगाज देखा है, ये सिर्फ आप इसको एस्ट्रोलॉजी कैलकुलेशन की अगर मैं बात करूं तो आप इसको एक ट्रेलर कह सकते हैं कि अभी जो एजुकेशन का आगाज हुआ है। मैं आपको एक और यहाँ पे यूनिक प्रेडिक्शन शेयर करता चलूं कि अभी अक्टूबर का आगाज होने जा रहा है कल से,
जी। अक्टूबर के अंदर, मैं ऑलरेडी पेशगोई कर चुका हूँ, उसको रिपीट कर रहा हूँ, अक्टूबर 2024 के अंदर शहबाज शरीफ साहब की गवर्नमेंट और मरियम नवाज साहिबा की दोनों हुकूमतें जो है वो डेंजर जोन में जाती हुई नजर आ रही हैं। ये इनके लिए नामुमकिन हद तक मुश्किल हो जाएगा अपनी हुकूमतों को कायम रखना। ये बहुत ही वर्स्ट सिचुएशन में जाती हुई नजर आ रही है दोनों गवर्नमेंट, और इसकी बहुत बड़ी वजह जो है वो पब्लिक के एजुकेशन होंगे, लोगों का अपने राइट्स के लिए आवाज उठाना होगा। परफेक्ट और ये पॉइंट चीजें टेकन। सर, आपने बताया कि पब्लिक रूल करेगी और फेडरल गवर्नमेंट ना, खास तौर पे पंजाब की गवर्नमेंट है वो डेंजर जोन में जाते हुए नजर आ रही है। अच्छा, अब मुझे ये बताएं, जो इस वक्त सितंबर 22 और अक्टूबर 23 में जिनका स्टार लिब्रा है, मेज़ान है, ठीक है, वो कैसे बेहतर कर सकते हैं अपने मामलात ज़िंदगी, चाहे उसमें सियासतदान हो, स्पोर्ट्समैन हो, हमारे आम आवाम हो, बिजनेसमैन हो, जो भी लोग इस स्टार पे आ रहे हैं, तो वो क्या सदक़ात दे सकते हैं, किस तरह से अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, और कितना फेवरेबल रहेगा उनके लिए ये मंच जिनका स्टार लिब्रा है? देखें, लिब्रास की अगर मैं बात करूं तो इस टाइम पीरियड में वो अपने डिफिकल्ट टाइम से गुजरने जा रहे हैं। एक तो सबसे पहले लिब्रास को अपनी हेल्थ का बहुत ज्यादा ख्याल रखने की जरूरत है। प्रॉपर रेस्ट करें, कोशिश करें कि स्ट्रेस और एंजाइटी को जितना अवॉइड कर सकते हैं करें। उसके लिए हेल्पफुल रहेगी उनके लिए अपने हॉबीज पे थोड़ा सा फोकस करना, और सिर्फ लिब्रास उन लोगों से मशवरा करें, उनसे बात करें, उनसे जो है वो गाइडलाइन लें जो बहुत ही ट्रस्टेड पर्सन है उनके लिए। हर दोस्त से, हर करीबी फैमिली मेंबर से मशवरा लेना इनके लिए इनको डेंजर जोन में लेके जा सकता है। तो सबसे पहले तो ये दो चीजों का ख्याल रखना है। रिलेशनशिप के हवाले से लिब्रास का आल्सो जो है वो थोड़ा सा डेंजर जोन स्टार्ट होने जा रहा है, तो इनको वहां पे भी बहुत ज्यादा एहतियात करने की जरूरत रहेगी तमाम लिब्रास को। सदके की अगर मैं बात करूं तो इस टाइम पीरियड में चने की दाल का सदका 1 kg पर पर्सन के हिसाब से लिब्रास कर सकते हैं। और एक और टिप देता चलूं, ब्लैक कलर का इस्तेमाल लिब्रास को इस टाइम पीरियड में कम करना चाहिए, लाइट कलर ज्यादा वियर करना चाहिए। सबसे टॉप मोस्ट इनके लिए लकी रहने वाला है वो लाइट ब्लू कलर है, फिर लाइट येलो है एंड लाइट ग्रीन है। ये 3 कलर ये वियर करेंगे तो नेगेटिव चीजों से ये बच सकते हैं और अपने लिए इम्प्रूवमेंट ला सकते हैं अपनी लाइफ के अंदर। ठीक है, लिब्रा के बाद हम जाते हैं तो 23 अक्टूबर तक लिब्रा जो है ख़त्म हो जाता है। फिर जो 24 अक्टूबर से बाद और जो नवंबर आपका आता है, उसके जो जिसमें उनकी बर्थ हुई है, वो लोग क्या कर सकते हैं, उनके लिए क्या मामलात ज़िंदगी होंगे, किस तरह से बेहतर हो सकते हैं और किस तरह के जो सदका हैं वो निकाल सकते हैं अपनी ज़िंदगी से? काइंडली रिपीट कीजिएगा, आवाज ब्रेक हुई है आपकी। ठीक है, मुझे ये बताएं कि जो लिब्रा के बाद वाले स्टार्स हैं वो कौन से स्कॉर्पियो। स्टार्स होंगे और वो किस तरह के अपने सदके निकाल सकते हैं और किस तरह से मामलात ज़िंदगी को आसान कर सकते हैं अच्छा, आफ्टर देखिए लिब्रा? स्कॉर्पियो की हम बात कर लेते हैं यहाँ पे। जो नेक्स्ट वन स्कॉर्पियो, इनकी अगर हम बात करें तो ये जो रेड कलर की मसूर की दाल है ये सस्ता कर सकते हैं या फिर मीट का सस्ता कर सकते हैं ऑन ट्यूसडे, तो इनके लिए इससे बेहतरी आएगी। और स्कॉर्पियंस के लिए मैं ये कहना चाहूँगा कि आप अपने मैनेजमेंट के इश्यूज को सॉल्व करें, चाहे फिर आप बिजनेस करते हैं, जॉब करते हैं, जो भी आपके करियर से रिलेटेड चीज़ें हैं उसमें आपके जो इश्यूज इस टाइम पीरियड में आने वाले हैं वो मैनेजमेंट से रिलेटेड है, उसको सॉर्ट आउट करें। थोड़ा सा अपने काम पे फोकस करना आपके लिए ज़रूरी है। हेल्थ इनकी एवरेज से बेहतर जाती हुई नजर आ रही है, इसमें ज़्यादा इश्यूज नहीं रहेंगे। फोकस इनको करना होगा क्योंकि इस टाइम पीरियड में काम का बर्डन स्कॉर्पियो के ऊपर ज़्यादा रहता हुआ नजर आ रहा है, जिसको मैनेज करना थोड़ा सा इनके लिए मुश्किल होगा। उसके लिए चैरिटी मैंने बता दी है, उसको ये फॉलो कर सकते हैं। एंड इनके लिए पिंक कलर और लाइट येलो कलर ये लगती रहने वाले इस टाइम पीरियड। ठीक है सर, इसके बाद है सेजिटेरियस, वो लोग क्या कर सकते हैं, उनके लिए साल कैसा रहेगा, ये महीना आने वाला जो है वो कैसा रहेगा और वो क्या एहतियाती तदाबीर कर सकते हैं? वेजिटेरियंस की बात करूं, अगर मैं इनके लिए सब्जी की बात करूं तो ग्रीन कलर की दाल का सब्जा हाफ के जी पर पर्सन के हिसाब से ये दे सकते हैं। फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग, इसके वेजिटेरियंस के लिए मिक्स रहेगा ये टाइम पीरियड, कुछ अपॉर्चुनिटीज अवेल करने का मौका इनको मिलेगा। अपॉर्चुनिटीज इनको बराबर मिलेंगी, इनको सिर्फ ये देखना है कि राइट टाइम पे राइट चीज को पिक कर लें। उसके लिए बड़ों की दुआएं लें, गाइडलाइन लें, पेरेंट्स की खिदमत करना और उनसे दुआएं लेना, के लिए जो है वो बहुत
बरकत हो सकता है। तो इसमें चीज़ें इनके लिए बेहतर हो सकती हैं। सच मैंने बता दिया है, इनको रेड कलर पहनने से अवॉइड करना है, लाइट कलर पहनेंगे तो ज़्यादा अच्छा फील कर पाएँ। ठीक है, इसके बाद कैप्रिकॉर्न है दिसंबर और जनवरी में, फिर साल अच्छा इनका जो स्टार है ये बताइएगा, इसमें 2 हिस्से लग जाते हैं। कुछ लोग जो है दिसंबर के एंड में जिनकी पैदाइश हुई है और कुछ लोग जो 30-31 को हुए हैं और फिर जो 1 तारीख के नियर बाय हैं, तो उनका भी ज़रा बताइएगा क्योंकि उनके स्टार्स में 2 स्टार्स जो है कनेक्ट हो रहे होते हैं। तो उनके लिए क्या इस वक्त डिफरेंट चेंजेस होते हुए देख रहे हैं? क्योंकि ये साल एंड भी हो रहा होगा, नया साल भी आ रहा होगा, सितारों की चाल भी मूव हो रही होगी। तो जो जिनका स्टार दिसंबर और जनवरी में आ रहा है वो क्या कर सकते हैं कैप्रिकॉर्न्स? देखिए, जो लोग दिसंबर में कैप्रिकॉर्न्स आ रहे हैं, उनको थोड़ा-सा अर्ली रिलीफ मिल जाएगा इस ईयर के आगाज़ में। जो जैन के अंदर आ रहे हैं, उनको थोड़ा-सा लेट रिलीफ मिलेगा। एक तो ये चीज़। दूसरा ये कि कैप्रिकॉर्न्स ने जून 2024 में काफ़ी सफ़र किया है, स्पेशली हेल्थ सेक्टर्स जो है इनका, तो वो प्रॉब्लम में रहा है। ऑन एंड ऑफ कहीं न कहीं हेल्थ के हवाले से इनको प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ा है। डिलेज़ रहे हैं इनके कामों के अंदर, तो ये डिलेज़ जो हैं वो अब इख्तिताम पज़ीर होते हुए नज़र आ रहे हैं। ग्रेजुअली इम्प्रूवमेंट इनको देखने को मिलेगी अपनी चीज़ों में। हेल्थ इनकी अभी इम्प्रूव होती हुई नज़र आ रही है और जैसे ही नए साल का आगाज़ होगा तो इनकी हेल्थ तेज़ी के साथ इम्प्रूवमेंट की तरफ जाना शुरू हो जाएगी। इनके अपने मंथ जो है जैन और फेब इनको काफ़ी फेवर देंगे, तो इनके लिए चीज़ें बेहतर हो जाएंगी। इनको मैं कहूँगा ब्लैक कलर की चीज़ का सदका करें, तो चाहे वो क्लॉथ्स हों या फिर वो ब्लैक कलर के माश हों, वो सदका कर सकते हैं ये। और खुद जो है वो रेड और ब्लैक कलर ना वियर करें तो इनके लिए ज़्यादा अच्छा हो। अच्छा, इसके बाद फिर जनवरी टू फ़ेब में जो एक्वेरियस आ रहे हैं वो क्या कर सकते हैं? उनके लिए रोज़गार के मामलात और शादी के मामलात और जो समाजी ताल्लुकात हैं वो कैसे रख सकते हैं, जो सोशल इश्यूज़ हैं, तो उनका भी बताइएगा। नाउ द थिंग इज कि एक्वेरियस जो है अपने करियर के हवाले से तो बहुत ज़्यादा गलतियां करते आ रहे हैं पिछले 1 डेढ़ साल से। 2024 में भी काफ़ी इनको जो है वो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम इनके लिए क्रिएट की हैं और डिलेज आए हैं इनके कामों के दौरान। अभी इनको चाहिए कि अपनी फैमिली को टाइम दे, फैमिली की सपोर्ट और गाइडलाइन हासिल करे। बहुत सारे केरियर्स ऐसे होंगे जिनके फैमिली के साथ ताल्लुकात जो हैं वो आइडियल नहीं है शायद, या अदर वर्ड में कहें तो अच्छे नहीं है, तो उनको सपोर्ट की ज़रूरत रहेगी। तो इमोशनल सपोर्ट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इनकी कामयाबी के लिए। एक एयर साइन है, तो अपने फैमिली मेंबर्स के साथ अपना बॉन्ड स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश करें। एक तो पहली चीज़ ये करें। सेकंड थिंग, इसके रिलेशनशिप के हवाले से अभी टाइम पीरियड चेंज हुआ है इसी वीक में इनके लिए, तो रिलेशनशिप के हवाले से बहुत अच्छी इंप्रूवमेंट्स आती हुई नजर आ रही हैं। तो मुझे लगता है कि रिलेशनशिप में इनको काफ़ी रिलीफ मिल जाएगा, कोई आइडियल पार्टनर ढूंढने में ये कामयाब हो सकते हैं। तो यस, यहाँ पे चीज़ें इनके लिए फेवरेबल होती नजर आ रही हैं। करियर के हवाले से स्टिल इनको स्ट्रगल करनी पड़ेगी और ये 1-2 महीने की स्ट्रगल है, उसके बाद चीज़ें इनकी फेवर में जाती हुई नजर आ रही है। अच्छा, पाइसेस का बताएं क्योंकि उसका स्टार के साइन में भी 2 फिशेस हैं जो अपोजिट डायरेक्शंस पर जा रही होती हैं। तो इस स्टार में मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस हैं और फिर जब जो पाइसेस मिलते भी हैं तो वो डिफरेंट बातें कर रहे होते हैं। तो आपको क्या लगता है कि जो 2025 है पाइसेस के लिए वो कैसा होने जा रहा है? देखिए, पाइसेस की अगर हम बात करें तो इसके निशान को अगर हम गौर से देखें तो 2 फिश हैं, यानी 2 पॉइंट ऑफ व्यू हमेशा ये लोग रखते हैं, डबल माइंडेड रहते हैं, ओवर थिंकिंग हमेशा इनका जो है वो प्रॉब्लम रहता है। बहुत सारे पाइसेस को आप देखेंगे कि वो मिस्टीरियस चीज़ों में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट लेंगे, बिला वजह की वो जो है डिस्ट्रैक्शन अपने काम में खुद ही क्रिएट करते रहते हैं, सिर्फ अपनी ओवर थिंकिंग की वजह से कि ऐसे होगा तो वैसे होगा। ओवर थिंकिंग इनकी थोड़ी सी कंट्रोल हो जाएगी मार्च से ऑनवर्ड, तब जो कि इनको डिलेज और प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ेगा। रिलेशनशिप के हवाले से कुछ इंप्रूवमेंट्स देख रहा हूँ मैं। जो पाइसेस आउट ऑफ कंट्री जाना चाहते हैं उनके लिए काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटीज बनेगी 2025 के अंदर, और ये जुलाई अगस्त तक मिलती रहेंगी इनको। तो कहीं ना कहीं अगर कोई भी पाइसेस सुन रहा है वो आउट ऑफ कंट्री जाने के लिए एफर्ट्स कर रहा है तो डेफिनेटली इसके कामयाबी के चांसेस बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। इनको मैं एडवाइस करूंगा कि ये डार्क कलर्स ना पहने, ब्राउन और चॉकलेट कलर ना पहने। सच्चे की अगर हम बात करें इनके लिए तो ये जो है चावल का सस्ता कर सकते हैं, 2 केजी चावल पर पर्सन के साथ सस्ता किया जा सकता है। तो ये मामला ठीक है, एरीज, इसके बाद एरीज है, उसका आप क्या देख रहे हैं 2025 में क्या इम्पैक्ट आएगा उनकी जिंदगियों में? इन लोगों की अगर मैं बात करूं तो वो अपने लिए खुद ही ट्रबल्स क्रिएट करते हुए नजर आ रहे हैं। ये वो टाइम पीरियड है जिसमें ये अपने लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट करेंगे अपनी ही चीजों की वजह से। एरीज एक तो उस चीजों को बहुत ज्यादा एग्जैजरेट कर सकते हैं इस टाइम पीरियड में। दूसरा ये है कि ईगो इनकी और इनके जो
ईगो के मसाइल हैं वो फैमिली मेंबर्स के साथ भी ताल्लुकात इनके खराब कर सकते हैं। एरीज को चाहिए इस टाइम पीरियड में वो जॉब कर रहे हैं तो अपने बॉसेस के ऑर्डर्स को ओबे करें, केयरफुली चीज़ों को सुने और फिर प्रॉपर तरीके से चीज़ों को करें, नेग्लिजेंसी ना दिखाएं। और अगर वो बिजनेस कर रहे हैं तो अपने क्लाइंट्स की बातें बहुत ध्यान से सुनना उनके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अदरवाइज करियर से रिलेटेड प्रॉब्लम्स अराइज होती हुई मुझे नजर आ रही है। परफेक्ट तो सर। अपनी टॉरस, हेल्थ का बहुत ज़्यादा ख्याल रखने की ज़रूरत भी ठीक। रहेगी। और इसके बाद टॉरस है, उसका आप क्या देख रहे हैं? टॉरस की अगर मैं रिलेशनशिप के हवाले से बात करूं तो ये अपने रिलेशनशिप में थोड़ा सा इसको मैनेज करके चलना पड़ेगा। प्रॉब्लम्स के रिलेट होती हुई मुझे नजर आ रही हैं तो यहाँ पे इनको थोड़ा सा पेशेंस के साथ चलना होगा। जो अगर कोई बात है तो अपने पार्टनर से पूछ लें, डिस्कशन के बाद डिसीजन पे पहुंचे, वन साइडेड डिसीजन ना बनाएं तो इससे इनका रिलेशन बच सकता है। हेल्थ के हवाले से इशूज इनके अब जो है वो इस्तेमाल पजीर होते हुए मुझे नजर आ रहे हैं काफी टाइम के बाद। तो उनके लिए रिलीफ का टाइम है। जो टॉरस आउट ऑफ कंट्री जाना चाहते हैं उनको भी चांसेस मिलेंगे। सो इनके लिए अच्छा टाइम आ रहा है ठीक। टॉरियंस के लिए स्पेशल। और जैन ठीक के है। बाद मजीद मैं देख बस सर